यह कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है जो मासिक धर्म के पीछे एक प्रतीकात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इसमें मासिक धर्म को स्त्री के बलिदान और वरदान दोनों के रूप में दर्शाया गया है। मासिक धर्म के समय महिलाओं को शारीरिक और मानसिक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुराण के अनुसार एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, एक बार वह देवराज इंद्र से काफी नाराज हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और फिर इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे मदद की मांग की। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रदेव, आपको किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, इससे आपके दुखों का निवारण होगा। तब इंद्र ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने लगे, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता असुर थी। माता का असुरों के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्र देव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, वह ब्रह्म ज्ञानी असुरों को चढ़ाया करती थी। इससे इंद्र की सेवा भंग हो गई। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्म ज्ञानी को अपना गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। यह पाप भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। इंद्र ने किसी तरह स्वयं को एक फूल में छुपाया और कई वर्षों तक उसी में भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचा लिया। उन्होंने इस पाप मुक्ति के लिए एक सुझाव भी दिया। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मनाया। इंद्र की यह बात सुनकर वह तैयार हो गए। इंद्र ने उन्हें एक एक वरदान देने के लिए बात कही। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया। इसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया, तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट से उसे कोई असर नहीं होगा और फिर से वह ठीक हो जाएगी। सभी ने पाप बदले में वरदान स्वीकार किया। आखिर में स्त्री ने इंद्र के पाप का हिस्सा ग्रहण किया। इसके परिणाम स्वरूप स्त्री को मासिक धर्म का चक्र मिला, जिसे पवित्रता और जीवन के चक्र का प्रतीक भी माना जाता है। इस कथा का वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन यह पौराणिक कहानियों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझने का एक तरीका है। आधुनिक समय में मासिक धर्म को एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया माना जाता है और इसे किसी भी प्रकार के पाप या दोष से जोड़ने के बजाय महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से देखना चाहिए।